नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, डिजिटल फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड आजकल हर जगह देखने को मिलता है। बहुत बड़ी समस्या है ये। और नवंबर 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक में एक ऐप स्कैम हुआ था। इन सभी फ्रॉड्स को रोकने के लिए, सभी तरह की जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ बड़े ऐलान यहाँ पर कर दिए हैं, जिसके लिए नए केवाईसी रूल्स को लाया जाएगा। आप आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपके जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको सुरक्षित किया जा सकता है, या क्या इसमें सरकार कर रही है, क्या कदम उठाए जाएंगे। इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। फ्रॉड प्रिवेंशन इनिशिएटिव, जो भी धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए सरकार का बड़ा इनिशिएटिव है, बड़ा कदम ये लिया जा रहा है। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बॉल्स्टर किए हैं केवाईसीज। कुछ नए केवाईसी नियम आएंगे। केवाईसीज नो योर कस्टमर्स के जो रूल्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे। इसके अलावा ड्यू डिलिजेंस की बात भी की गई है मर्चेंट्स और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो पुश कर रही है स्ट्रिक्टर नो योर कस्टमर प्रोसीजर्स को। मतलब जो नो योर कस्टमर केवाईसी रूल्स जो होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, उनको और ज्यादा कठिन बनाने की प्रयास किया जा रहा है, उनको और स्ट्रिक्ट किया जा रहा है। साथ ही जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी ऐसे स्टेप्स लीजिए ताकि कस्टमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके अगेंस्ट ऑल दीज ऑनलाइन स्कैम्स एंड फ्रॉड्स। किस तरह के, जिस तरह का जो बीओबी वर्ल्ड ऐप स्कैम हुआ था या और भी जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उनसे बचाया जा सके। उद्देश्य सिंपल है, टू प्रोटेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ साइबर रिस्क्स हियर। नाउ अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ये कहा जा रहा है कि भाई आवश्यकता है कि स्ट्रेंथन किया जाए अपना डेटा सिक्योरिटी और साथ ही डेटा प्रोटेक्शन को भी किस लेवल पर, एट द लेवल ऑफ मर्चेंट्स एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, जो बीसीज होते हैं उसके लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की बात की जा रही है और डेटा प्रोटेक्शन की भी बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग एंड व्हाट आरबीआई हैज सेड ऑन दिस, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज दिस बीओबी वर्ल्ड ऐप स्कैम। ये नवंबर 2023 में हुआ था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आरबीआई ने एक रेड फ्लैग रेज किया था अगेंस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा और सस्पेंड कर दिया था उनके मोबाइल ऐप विच वाज बीओबी वर्ल्ड, इस ऐप को, फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स बिकॉज अ 22 लाख फ्रॉड अफेक्टिंग 362 कस्टमर्स वाज सीन। ठीक है, हुआ क्या था इसमें, इस पूरे मुद्दे में क्या गलत हुआ? हुआ ये कि बीओबी ने लॉन्च किया एक नया ऐप जिसको नाम दिया गया बीओबी वर्ल्ड, और ये ऐप था फॉर बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एंड शॉपिंग। अलग अलग बैंक्स के अपने ऐप्स होते हैं ना, इस तरह का ये ऐप था। यहाँ पर क्या था, अगर आप इस ऐप को यूज कर रहे हैं तो जो यूजर्स होंगे वो कुछ पॉइंट्स अर्न करेंगे। मतलब आप ट्रांजैक्शंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए अगर इस ऐप का इस्तेमाल करें तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि नॉर्मली डिजिटल हम देखते हैं, जो डिजिटल हमारे जो ऐप्स होते हैं उसमें सब होता है। आप कोई भी यूपीआई ऐप ले लो, इसमें आपको पॉइंट्स मिलते रहते हैं ना, इस तरह से पॉइंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब ये ऐप लॉन्च हुआ तो जो बैंक स्टाफ था उसको प्रेशर किया गया कि भाई आप साइन कीजिए हाई नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, जो भी बीओबी के कस्टमर्स हैं, अधिकतर कस्टमर्स को, मतलब नंबर बढ़ाते चले गए कि इनको आप इस ऐप के में साइन इन कराइए। ठीक है, उनको ऐप पर लाइए बेसिकली। ठीक है, अभी जो टारगेट्स थे ये एक लेवल के बाद अनरियलिस्टिक हो गए, जिससे कि जो बैंक स्टाफ था इन अनरियलिस्टिक टारगेट्स को मीट करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जो कस्टमर अकाउंट्स हैं उनको रैंडम फोन नंबर से लिंक करना शुरू कर दिया। मतलब आपके पास कस्टमर आईडी तो आपके पास है, कस्टमर्स तो आपके पास हैं, अब उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली ऐप से लिंक्ड हैं ये नहीं पता, उनको लिंक करने का टारगेट था। अब अगर नहीं हो रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, जो गांव के और रूरल एरिया के लोग हैं जो बहुत टेक सेवी नहीं है, उन कस्टमर्स को भी इस ऐप से जोड़ना शुरू कर दिया रैंडम फोन नंबर्स के द्वारा, बिना कस्टमर की नॉलेज के। ये नंबर्स जो थे कभी बैंक स्टाफ से रिलेटेड थे, मतलब कभी बैंक स्टाफ ने अपने स्टाफ में से किसी के नंबर्स उठा लिए, वर्कर्स के नंबर ले लिए, कई बार अपने रिलेटिव्स के नंबर के साथ भी कस्टमर एप्लीकेशन में क्या किया, जाके रजिस्टर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब इनके टारगेट्स मीट हो गए तो इनको अनएनरोल कर दिया, हटा लिया अपने आप को, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। तो एक तरह से टारगेट मीट करने के लिए आप फ्रॉड होना शुरू हो गया था। इस तरह से बैंक स्टाफ ने साइन किया कस्टमर्स को ऐप में जस्ट टू मीट देयर कोटास एंड देन दे अनएनरोल्ड देम। इस तरह से ये स्कैम सामने आया था कि जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है इस ऐप में कस्टमर का नंबर बढ़ाने के लिए, ये पूरा स्कैम था। तो इस तरह का कोई स्कैम या और भी जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उन सबको
चेक करने के लिए ये डिसीजन यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा लिया जा रहा है। इसके बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। कोई और भी जानकारी के लिए मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया है, आप उसको फिल कर सकते हैं, जहाँ पर आप एजुकेटर को नेम जो है, सॉरी नॉट कोड, वो मेरा डाल सकते हैं एंड द टीम विल कनेक्ट विद यू एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑल्सो, या फिर आप टेलीग्राम के थ्रू भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं विच इज़ दिल्ली में मुखर्जी नगर करोल बाग में और यूपी में प्रयागराज में जो सेंटर है, वहाँ पर अलग अलग बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं हमारे। इनके एनरोलमेंट के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ अगर आप जाते हैं, सेंटर विजिट करते हैं और एडमिशन लेते हैं तो आपको 35% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ वो फॉर्म फिल करना है जो कि लिंक में दिया है विद माय नेम, निधि ढाका। ठीक है, नाउ ये जो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम है, इसमें आप फीस आपकी स्क्रीन पर आपको दिख ही रही है। डिस्काउंट के बाद ये आपको फीस पड़ रही है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिलेगा। कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी जो IAS जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स है, उनका एडवांटेज क्या है। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अलोंग विद योर कोर्स। जैसे आपको डेडिकेटेड CSAT और essay राइटिंग क्लासेस मिलती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलती है यहाँ पे पूरे GS की, 360 डिग्री करंट अफेयर्स कवरेज मिलती है हमारी मंथली मैगजीन के द्वारा, वो आपको प्रोवाइड की जाती है। एजुकेटर्स के साथ आपका रेगुलर इंटरेक्शन यहाँ पर होता है। 40 से ज़्यादा सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट आपके कराए जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस के, मतलब ये सब आपको मिलता है। और साथ ही आपको 1-on-1 मेंटोरशिप और एजुकेटर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पर मिलते हैं। तो गो एनरोल नाउ, बस आपको मेरा नाम वहाँ बताना है या फिर वो लिंक में जो फॉर्म है उसको आपको फिल कर देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं केंद्र सरकार की इनिशिएटिव्स की, क्या क्या इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए किया गया है। तो बेसिकली इस मतलब टू स्ट्रेंथन द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म है जिससे डील किया जा सकता है साइबर क्राइम से इन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक सेटअप किया है उन्होंने, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर विच इज I4C। ठीक है, इसको सेटअप किया गया है ताकि ये डील करे सभी टाइप के साइबर क्राइम से कंट्री में। तो होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये किया जा रहा है। इसके अलावा जो रिजर्व बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि सेटअप करें एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, डिजिटा, इसको ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, ताकि रोका जा सके जिस तरह के जो इलीगल लेंडिंग एप्स हैं इनको मशरूम, मतलब इनको बढ़ने से रोकने के लिए ये लाने की बात की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर RBI ने क्या कहा है, RBI ने फिलहाल एडवाइस किया है या एडवाइस कर सकते हैं आने वाले समय में टू दी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सबसे पहले कि वो रिव्यू करें कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस इन साइबर फ्रॉड हॉटस्पॉट, जहां पर भी हॉटस्पॉट्स होते हैं। इसके अलावा उनकी ऑनबोर्डिंग में देखा जाए, उनका रिव्यू किया जाए। इसके साथ साथ जो माइक्रो ATMs हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के फ्रॉड में, उनको ब्लॉक किया जाए इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ठीक है, और ये सब सजेशंस अभी रिसेंटली एक इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग के दौरान दिए गए फ्रॉम दी RBI साइड। इसके अलावा डिजिटा जो प्रपोज्ड एजेंसी है, इससे एनेबल किया जाएगा वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल लेंडिंग एप्स। बहुत सारी लेंडिंग एप्स मिलती हैं आपको गूगल प्ले स्टोर पर, या जो हमारा ऐप स्टोर है, जो एप्पल का ऐप स्टोर है, वहां पर भी। तो इसमें वेरिफिकेशन होगा इन लेंडिंग एप्स का इस एजेंसी के द्वारा, और साथ ही मेंटेन किया जाएगा एक पब्लिक रजिस्टर ऑफ वेरीफाइड एप्स। सबको पता होगा भाई ये एप्स जो हैं ये डिजिटा के द्वारा वेरीफाइड है, जो प्रपोज्ड एजेंसी है उसने इसको वेरीफाई किया, तो इन एप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं। साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने शेयर की है लिस्ट ऑफ 442 यूनिक डिजिटल लेंडिंग एप्स विद द IT मिनिस्ट्री टू वाइट लिस्ट विद गूगल, कि इनको भी आप वाइट लिस्ट कीजिए गूगल के साथ, जहां गूगल के थ्रू अगर ये आ रही हैं तो। अब इस सब फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं कि भाई इतना फ्रॉड होता है, इतना वैसा फ्रॉड होता है, ये फ्रॉड होता है। भाई फ्रॉड हुआ कितना है, कितने इस तरह के केसेस आए हैं सामने। तो स्टैट्स कहते हैं 2023 में 11,28,265 केसेस हैं फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड के, विच आर वर्थ 7,488.63 करोड़। ये रिपोर्ट किए गए हैं एज पर द डेटा कंपाइल्ड बाय NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो काफ़ी बड़ा ही आंकड़ा है। इसी के साथ साथ इस पूरी प्रक्रिया की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, जो भी यहाँ पर डिसीजन लिए जा रहे हैं, गूगल ने भी
2200 डिजिटल लेंडिंग ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से डिलीट किया था फ्रॉम सितंबर 22 टू अगस्त 23, मतलब इस एक साल के ड्यूरेशन में इतनी ऐप्स को यहाँ से डिलीट किया गया, रिमूव किया गया। साथ ही गूगल ने अपडेट भी कर दिया अपनी पॉलिसी को रिगार्डिंग द एनफोर्समेंट ऑफ लोन ऐप्स ऑन द प्ले स्टोर। जो इनका प्ले स्टोर है वहाँ पर जो लोन ऐप्स होती हैं उनके एनफोर्समेंट को लेकर भी पॉलिसी चेंज की गई है, और यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे केवल वही ऐप्स जो कि पब्लिश किए गए हैं आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा, आरईज के द्वारा, या फिर जो काम कर रहे हैं इन पार्टनरशिप विद आरईज, ताकि इस तरह के जो ऐप्स हैं, इस तरह के जो फ्रॉड लैंडिंग ऐप्स हैं उसके चक्कर में, उसके झांसे में लोग ना आए और इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सके। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैव बीन प्लान। इस तरह की केवाईसी नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है, मर्चेंट लेवल पर यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस लाने की बात की जा रही है, प्रोसीजर्स को स्ट्रिक्ट करने की बात की जा रही है। तो ये सब यहाँ पर डिसीजन लिए गए हैं दोस्तों। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.